हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेट साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है ना? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पहले की जो 2-3 वीडियो है वो देखेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कवर करेंगे, देन ये क्वेश्चन देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अपन चैप्टर नंबर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर रहे थे और 1.1 के अंदर अपने पास में रिलेशन है, संबंध है। ठीक है क्या? मैंने 3 प्रकार के संबंध बताए थे, 3 टाइप्स थे रिलेशन के। पहला टाइप था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड था सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है क्या? अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है क्या? और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपनी वीडियोस को एंड तक देखें और लाइक करें और शेयर करें। देखना, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 टू 6 तक अपने पास में कोई सेट गिवन है। आर कोई रिलेशन डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अपना जो रिलेशन डिफाइन है वो किस टाइप से? बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये तो क्वेश्चन में डिफाइन था। अब अपन अपने हिसाब से रिलेशन डिफाइन करेंगे। देखना, रिलेशन बना रहा हूं यहां से, और रिलेशन का मतलब क्या है? मैं ए की वैल्यू यहां से रखूंगा, बी की वैल्यू आती जाएगी यहां से। तो देखना, ए की वैल्यू कितनी रख रहा हूं? 1 रख रहा हूं। उस टाइम पे बी की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। कैसे? यहां रखो, ए की जगह 1 रख रहा हूं, इस वाले साइड से रख रहा हूं। ए की वैल्यू 1 रखी तो 1 प्लस 1 मिलके, ए की वैल्यू जब 1 रखी है तो 1 प्लस 1 मिलने के बाद में 2 आया है, तो 1 कोमा 2। ठीक है क्या? ऐसे ही क्या रख दू, जैसे 2 रख दिया तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 है, मतलब प्लस 1 होगा। ठीक है क्या? बी की वैल्यू 3 रखी, वैल्यू कितनी आई? 4 आई। जब 4 रखा तो 5 आई, फिर 5 रखा तो 6 आई, फिर ऐसे ही 6 रखा तब 7 आई। ये रिलेशन में अपने पास में वैल्यूज होंगी। अब अपन चेक करेंगे अपने रिलेशन। ठीक है ना? जो टाइप्स अपने इसमें चेक करके बताना है अपने को कि कौन से रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। अभी चेक करके बता देते हैं। तो 1 नंबर पे अपने पास में आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं समतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है? जिसमें सेम सेम वाले और किसमें कर जाए? प्रेजेंट रिलेशन में बिलोंग कर जाए, प्रेजेंट कर जाए, तो उसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां से देखना, अपनी डेफिनेशन थी ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, या फिर बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर सी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो फॉर एवरी एलिमेंट ए कोमा बी के बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर। आर का मतलब रिलेशन है। ठीक है क्या? अब ए कोमा ए का मतलब सेम सेम वाले, क्या अपने पास में 1 कोमा 1 बिलोंग कर सकता है इस रिलेशन में? इस वाले रिलेशन में 1 कोमा 1 नहीं है, तो यहां से 1 कोमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। और अपन क्या बोल देंगे कि अपना जो रिलेशन है वो क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव है। नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है? सेकंड चेक करके बताना, ये समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अपन देखेंगे कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? दो आदमी होते हैं, मेरा दूसरे के साथ में तो दूसरे का मेरे साथ में अगर रिलेशन में प्रेजेंट है, तो वो जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। मतलब इसकी डेफिनेशन होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए? बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ए कोमा बी के बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर। ठीक है? ऐसा हो सकता है क्या? देखो, मैं 2,3 ले रहा हूं, यहां से कोई भी वैल्यू उठा सकते हो इसमें से। 2,3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, कर रहा है मेरा बिलोंग।
क्या होना चाहिए, बी कोमा ए, मतलब 3,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। क्या हो सकता है क्या, देखो इसमें से, मतलब ए की वैल्यू 3 रखूंगा तब तो बी की वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। यहाँ पे 2 आ रही है तो अपना ये रिलेशन ही नहीं था, ऐसा बन ही नहीं सकता। तो अपन क्या बताएंगे, यहाँ पे 3,2 है वो नॉट बिलोंग्स टू क्या है, आर है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है क्या, दो रिलेशन चेक कर लिए अपन ने, दोनों के दोनों ही है नहीं इसमें। अब तीसरा कौन सा बचा अपने पास में रिलेशन, तीसरा रिलेशन है अपने पास में ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसे अपन बोलते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध में, ट्रांजिटिव रिलेशन में अपने पास में 3 आदमी होते हैं, 3 लोग होते हैं, उसमें मेरा उस दूसरे वाले के साथ में रिलेशन, फिर दूसरे वाले का तीसरे वाले के साथ में अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो उस तीसरे पर्सन का मेरे से क्या होना चाहिए, रिलेशन, रिलेशन में अपने पास में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपना जो रिलेशन होगा वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, संक्रामक संबंध होगा। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब तीसरे का पहले के साथ में बिलोंग करना चाहिए। तो फॉर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ए बी सी के बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर। ठीक है, ऐसा देखता हूं मैं, क्या हो सकता है, क्या देखना, यहां से 2,3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। फिर बी कोमा सी का मतलब क्या है, मैं मान लेता हूं 3,4 बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए, 4,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या यहाँ पे है क्या प्रेजेंट 4,2? अगर मैं ए की वैल्यू 4 रखूंगा तो बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या आ रही है, 5 आ रही है, 5, ये 5 है। रख देख लेना, अगर मैं क्या रखूंगा, 4 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए बी की। यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो नॉट बिलोंग्स टू आर होगी। कोई भी वैल्यू चेक कर लेना यहाँ पे रख के, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगर ये ले रहा हूं तो तुम लोग भी यही लोगे, नहीं, कोई भी वैल्यू उठा लो। जैसे 4,5 है तो 5,6 बिलोंग करेगा आर के अंदर। फिर क्या होना चाहिए, 6,4 होना चाहिए, जो कि ए की जगह 6 रखोगे तो बी की वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की तो आ रही है 6,4। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, यहां से नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है कि अपना जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है क्या, इस वाले क्वेश्चन में अपन ने ये देखा है कि जो अपने तीनों के तीनों जो रिलेशन है वो रिलेशन यहां प्रेजेंट नहीं है। तो तीनों के लिए क्या बोल देंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है क्या, समझ में आ गया होगा सबको। इस वाले एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है बोर्ड क्लास के अंदर। ठीक है क्या, क्लास 12th के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो कवर कर ले। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैग्नेटिक साइंस क्लासेज। अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अंत तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।